अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन। आज मैं आपको टिड्डी दल की वबाई बीमारी कैसे फैलती है और वो टिड्डी दल बीमारी को कैसे फैलाती है, ये मैं आज आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। रवां बरस के आगाज़ में तबाही मचाने वाली सहराई टिड्डियों के झुंड दोबारा अफज़ाइश नस्ल के मरहले में हैं और इनके मुमकिना हमले की दूसरी लहर से इंसानी खुराक और उससे जुड़ी अशिया के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। इस साल और इससे आने वाले सालों में टिड्डी दल का सबसे बदतरीन हमला होने वाला है। ये सहराई टिड्डी एक टिड्डे की किस्म है। ये अमूमन तन्हाई पसंद होती है। ये एक अंडे से निकलकर एक नौजवान टिड्डी की शक्ल अख्तियार कर लेती है और फिर ये बालग टिड्डियों के हमरा उड़ना शुरू करती हैं। इसी तरह से ये टिड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली के दौर से गुजरकर बहुत बड़ा हजूम बन जाती हैं और हजूम की सूरत अख्तियार कर लेती हैं और सब्ज़ खुराक वाला इलाका इनके मनपसंद जगह होती है, जहाँ पे ये हमला करती है और अपने खोल से बाहर निकलकर नन्ही नन्ही वहशी मखलूक बन जाती हैं। इस टिड्डी दल कीड़े के रंग और शक्ल में तब्दीली आती रहती है। फिर ये बड़े बड़े ग्रुपों की शक्ल इख्तियार करती हैं जो एक वबा की मानंद गारत करी करने वाले झुंडों की तरह प्रवास करते रहते हैं। टिड्डी दल रोज़ाना 120 किलोमीटर का सफ़र कर सकती है और देही ज़िंदगी के लिए तबाह कुन साबित हो सकती है, जहाँ ये अपनी भूख मिटाने के लिए हर शय खाना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये सैकड़ों की तादाद में होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते अरबों की शक्ल अख्तियार कर जाती है और 10 अरब से ज़्यादा टिड्डियाँ इसमें शामिल हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए ज़राअत और खुराक यानी FAO के मुताबिक एक औसत दर्जे का टिड्डियों का झुंड इतनी फसलें तबाह कर सकता है जो 2500 अफराद के लिए साल भर के लिए काफ़ी हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के तखमीनों के मुताबिक सन 2003 में शुरू होने वाले टिड्डियों के हमलों में जो 2 बरस तक जारी रहा, सिर्फ मगरबी अफ्रीका में $2.5 अरब मालियत की फसलें तबाह हुई थीं। इसी तरह से सन 1930 और फिर सन 1940 और फिर सन 1950 की दहाइयों में बहुत बड़ी तबाही वाली टिड्डियों के हमलों का सिलसिला जारी रहा था। इनमें टिड्डियों के कुछ झुंड तो कुल्ली इलाकों में फैल गए, जिसकी वजह से उन्हें एक वबा करार देने की ज़रूरत समझी गई। मजमूई तौर पर FAO के मुताबिक इस कुरे अर्ज़ पर हर 10 अफराद में से एक फ़र्द की ज़िंदगी इन टिड्डियों से मुतासर होती है। इस वजह से ये दुनिया में मुंतकिल होने वाली बेहतरीन वबा करार दी जाती है। इस साल अफ्रीका और इससे कहीं आगे के इलाकों में फसलों और जानवरों के चारे को टिड्डी दल ने तबाह किया है, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में है। इन तबाहकुन हशरात ने जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा मशरकी अफ्रीका के कई ममालिक जैसे कि कीनिया, सोमालिया और इथियोपिया में तबाही फैलाई। ये कीनिया में गुज़श्ता 70 बरस की बदतरीन वबा बनी, जबकि ये कीनिया में गुज़श्ता 70 बरस की बदतरीन वबा बनी, जबकि सोमालिया और इथियोपिया के लिए 25 बरस में बदतरीन हमले थे। FAO की तहकीक के मुताबिक उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि मार्च और इससे आगे के महीनों में मुवाफिक हालात की वजह से दोबारा टिड्डी दल का हमला हो सकता है, जिसका नतीजा एक मरतबा फिर लोगों के मुआश को ऐसा ख़तरा हो सकता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। FAO ने खबरदार किया है कि अगर टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिशें न की गईं तो टिड्डियों की तादाद में 20 गुना इजाफा हो सकता है।
ये ख़तरा मशरक़ी अफ्रीका के लिए ख़ुसूसन तबाहकुन साबित हो सकता है, जो कि पहले ही तनाज़ात, खुश्क साली और सैलाबों की वजह से ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार खिता है। यही नहीं बल्कि ये ख़तरा ईरान और यमन पर भी मंडला रहा है, जहां नए टिड्डी दल तैयार हो रहे हैं। मशरक़ी अफ्रीका में टिड्डी दल पहले ही लाखों एकड़ रकबे पर मौजूद फसलों और चरागाहों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। FAO के मुताबिक जब टिड्डी दल का हमला अरूज पर था तो ये हशरात 350 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में तकरीबन 2 टन फसलें रोज़ाना खा रहे थे। FAO का ख्याल है कि टिड्डियों का एक औसत साइज का झुंड 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के इलाके पर फैला हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक टिड्डी रोज़ाना कितनी खुराक खा सकती है। एक टिड्डी 2 ग्राम खुराक पर डे खाती है। FAO के मुताबिक कीनिया और इथियोपिया में टिड्डियों का नया हमला पहले से भी बड़ा हो सकता है। ये बात अपनी जगह परेशान कुन इसलिए है कि इस वक्त जब पूरी दुनिया ग़ज़ाई किल्लत में पड़ी हुई है और इस वक्त दुनिया पूरी में कोरोना वायरस जैसा वबा फैली हुई है, वहाँ पे टिड्डी दल ने अगर हमला कर दिया तो इससे बड़ा और बुरा वक्त नहीं हो सकता। इस वक्त सबसे बुरा वक्त है और इससे बड़ा बुरा वक्त और नहीं हो सकता। टिड्डी दल से मुतल्लक इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको इस वबा से मुतल्लक भी बताया जाए जो कि फसलों पर आती है और हमारी ग़ज़ाई किल्लत जो पैदा होती है वो इस तरह की वबा से होती है। हमें ये कोरोना जैसी वबाएं जो जिस्मानी तकलीफ़ देती हैं, इसी तरह से टिड्डी दल जैसी वबाएं जो हैं वो हमारी खुराक पे असर अंदाज होती हैं और इस असरात की वजह से हमारे मुल्कों में और हमारे इलाकों में कहत पड़ जाता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप देख सकें। शुक्रिया।